सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आपका हमारे जाटा बैंक यूटी चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो सीयूटी यूजी 2026 में आने वाला है। जो इसका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा वो सीयूटी यूजी 2026 में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा। सोशियोलॉजी की स्पेसिफिक बुक बता देता हूँ। बुक आपकी ये लगेगी, आरवी ग्रुप कृत की है। ये पब्लिकेशन है, सीयूटी यूजी का है, समाजशास्त्र। इसमें डोमेन इसमें एमसीक्यूज भी है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, यानी सब कुछ है। ये बुक आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने अवेलेबल हो जाएगी। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ेगा, उसमें आपको दिख जाएगी बुक। और बाकी आप इसको अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक की स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद हम बात करते हैं जो अपना सिलेबस है वो क्या आएगा, किस हिसाब से आएगा। जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है आज सोशियोलॉजी की, वो क्या रहेगी और उसमें सिलेबस किस प्रकार के आएगा। सिलेबस आपका वही आएगा जो आपका 12th में रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी में कितने लेसन है हमारे पास। जो फर्स्ट बुक है उसके कितने यूनिट है वो हम बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 यूनिट है फर्स्ट बुक में। यानी जो भारतीय समाज है हमारा, भारतीय समाज, यानी कि इंडियन सोसाइटी। इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, इंडियन सोसाइटी, ये पहला लेसन है जो हमारा। ये हमें कम से कम पढ़ना है, इसमें से कुछ आएगा नहीं। बेसिकली जो यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो कटी हुई है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये जितनी 5 यूनिट है ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। आनंद कुमार की बुक आती है, उसमें अच्छे से दिखाई हुआ है, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप ये बुक प्रोवाइड कर सकते हैं जो मैंने आपको दिखाई है, समाजशास्त्र की सीयूटी यूजी की। तो हम पहली यूनिट हमारी ये है। दूसरी हमारी यूनिट है वो जो भारतीय समाज में जनसांख्यिकी संरचना, यानी भारतीय समाज, जनसंख्यांकी, यानी जनसंख्या वाला ये चैप्टर है आपका। जनसंख्या से रिलेटेड है। उसमें आप जो आपका जिसमें क्या कहते हैं, जो आपको जनसंख्या के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। रॉबर्ट थॉमस माल्थस की थ्योरी के बारे में बताया गया, वो वाला लेसन है। और इसके बाद सामाजिक संस्थाएं के बारे में बताया गया हुआ है, जो निरंतर परिवर्तन होती रहती है। निरंतर परिवर्तन। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो होगा बहिष्कारता। बहिष्कार यानी बहिष्कार कैसे हो रहा है, जो सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार के रूप, यानी बहिष्कार है जो पांचवा लेसन है जो बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से और सीयूटी यूजी सिलेबस के हिसाब से। बहिष्कार वाला लेसन है। और हमारा जो छठी यूनिट है, एक फोर्थ यूनिट एक कटी हुई है, याद रखना स्टूडेंट्स। जो छठी यूनिट है सांस्कृतिक विविधता, यानी संस्कृत। और एक 7th यूनिट है जो हमारी परियोजना कार्यों के लिए सुझाव। ये जो 7वीं यूनिट परियोजना कार्य के लिए सुझाव, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से कोई भी सिलेबस नहीं आएगा। बट इसमें सोशियोलॉजी जो 12th बेस पे है आपका, जो आपका वो बनाना पड़ेगा आपको प्रोजेक्ट, इसमें से देख के बना सकते हैं। बिल्कुल इजीली टॉपिक है। तो ये आपका जो 7th है, ये जो परियोजना कार्य के लिए सुझाव, ये आपने सीयूटी यूजी में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये हमारी फर्स्ट बुक थी। ये भाई इसका सिलेबस है, ये सिलेबस आप नोट कर सकते हैं, यही लेसन आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड बुक की। जो हमारी सेकंड बुक है वो भी एक अच्छी बुक है। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो भारतीय समाज में परिवर्तन और विकास। भाई ये बुक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। भारतीय समाज में परिवर्तन यानी इंडियन सोसाइटी में जो वो क्या परिवर्तन होता जा रहा है और उसका डेवलपमेंट क्या हो रहा है, वो वाली ये बुक है, आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट। जो आपकी दूसरी बुक है एनसीईआरटी की, इसमें पहला लेसन है भारतीय संरचना।
यानी पहला लेसन है भारतीय संरचना, और जो दूसरा है अपना वो है सांस्कृतिक परिवर्तन। और जो तीसरा लेसन है वो भारतीय लोकतंत्र में की कहानी वो कटा हुआ है, और चौथा लेसन है जो हमारा भारतीय समाज में परिवर्तन और विकास। परिवर्तन एवं विकास, ये हमारा जो लेसन है, जो फोर्थ लेसन है, पर यहाँ पे यूनिट हम तीसरी मानेंगे क्योंकि नई बुक में वो कटा हुआ है तो नई बुक अलग है। और पांचवा लेसन, जो चौथा लेसन है हमारा, वो है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। यानी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसमें डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ये जो हो जाता है औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज वाला लेसन है। पांचवा लेसन पढ़ते हैं तो इसमें है सामाजिक आंदोलन। ये सबसे मेन टॉपिक है, सामाजिक आंदोलन। जो सामाजिक आंदोलन है ये सबसे बिल्कुल एग्जाम की वजह से बिल्कुल ही बहुत चांसेस में, जिसमें से 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। 10 नंबर का किस तरह आता है, 5 तो एमसीक्यूज आपको अलग अलग दे देगा, और 5 का दे देगा पैराग्राफ, यानी वो पैरा बनाएगा, लिखेगा सारा कुछ, उसमें से छांट के आपको बता देगा कि इसमें कौन सा, ये आपको एमसीक्यूज बना के दे देगा जिस तरह हम बोर्ड एग्जाम में देते हैं उस तरह का। उसमें बिल्कुल ही इजीली पेपर होता है इसका, सोशियोलॉजी का ज़्यादा मुश्किल पेपर तो होता नहीं है। और ये आपका सिलेबस पूरा हो गया होगा। ये सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आपका सीयूटी यूजी वाला सिलेबस ही रहेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ये फर्स्ट बुक का है और ये सेकंड बुक का है। स्क्रीनशॉट ले लिया तो सही है भाई। अब हम बात करते हैं आगे की सोशियोलॉजी क्लास में हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला लेसन पूरा करेंगे, भारतीय समाज का एक परिचय। यानी भारतीय समाज का परिचय क्या है, कैसे, किस प्रकार है। इसकी क्लास को हम आगे कल डिस्कस करेंगे। कल यानी कि अगली क्लास में, जब भी हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम आप सिलेबस पूरा कराएंगे। सीयूटी यूजी 2025-26 जो 25-26 का एग्जाम है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तभी हम क्लास को एंड करेंगे। सभी के सभी हम लेसन करवाएंगे, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और जीएटी के। तो हम बात करते हैं भारतीय समाज एक परिचय। यानी भारतीय समाज है जो इंडियन सोसाइटी है, वो क्या है, किस प्रकार है। इंडियन सोसाइटी के अंदर भाई बहुत सारे प्रकार की वैरायटी, विभिन्नताएं होती हैं। जिस तरह इसमें सबसे पहला हम बात कर लेते हैं कि हमारी धर्म के हिसाब से अलग विभिन्नताएं हैं। दूसरा जाति, तीसरा वर्ग, चौथा व्यवस्था, और इत्यादि प्रकार से भारतीय समाज में बदलता रहता है। यानी अलग अलग समाजों में बटा हुआ है, अलग अलग जाति, वर्ग, धर्म और व्यवस्था, अलग अलग हिसाब से हमारा भारतीय समाज बटा हुआ है। इसका एक परिचय है भारतीय समाज का एक संक्षिप्त परिचय। यानी भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें अलग अलग विभिन्नताओं के लोग रहते हैं। विभिन्नताओं में एकता, विभिन्नताओं में एकता का मतलब हो गया, विभिन्नताओं में एकता क्या मतलब, यानी विभिन्नता, विभिन्नता में एकता। तो यानी यहाँ पर इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं और सभी एक साथ रहते हैं। यानी धर्म, जाति सभी एक साथ रहते हैं, इसको विभिन्नताओं में एकता। यानी विभिन्न समाज के लोग हमारे इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं और वो एक साथ रह रहे हैं, वही हमारे लिए विभिन्नता में एकता हो जाता है। तो पहला टॉपिक, पहला लेसन इसी प्रकार से है और उसमें कुछ है नहीं। इसमें जाति धर्म के नाम से अलग अलग होते हैं और वर्ग का जन्म कैसे हुआ ये सारा इसमें बताया गया हुआ। और इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, भारतीय गांवों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, वो आप बुक में पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें से पहले लेसन से कुछ नहीं आएगा। तो दूसरा लेसन है भारतीय जनसांख्यिकी की संरचना, जो मैंने फर्स्ट बुक का बताया वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें से भी आपको डाटा कलेक्शन का आ जाता है। डाटा कैसा, डाटा दे देता है, कोई भी क्वेश्चन है डाटा दे देता है आपको, उसमें से आपको पढ़ के बताना होता है। यानी कि जो अपना जनसांख्यिकी का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है और माल्थस की थ्योरी के बारे में निर्धारित कर दिया जाता है।
ऐसे ऐसे ही अनेक टॉपिक हैं, उसमें से आप कर सकते हैं। इसमें भारतीय संस्था निरंतर एवं परिवर्तनीय, थर्ड यूनिट आ गई। इसमें हम पढ़ते हैं जातीय व्यवस्था। जातीय व्यवस्था क्या है? जो हमारे इंडिया में जातीय व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम किस प्रकार से है, किस प्रकार औपनिवेशिक तथा जातीय व्यवस्था। इसमें औपनिवेशिक बात भी आता है, जातीय व्यवस्था। सांस्कृतिक अवधारणा यानी कल्चरल कॉन्सेप्ट क्या है, यानी जो हमारे इंडिया में परिवर्तन हो रहा है सामाजिक संस्थाएं, उसमें कल्चर की वजह से क्या हो रहा है। और दूसरा है प्रभुत्व जाति की अवधारणा। प्रभुत्व जाति कौन सी है? प्रभु जाति। प्रभु जाति, प्रभु जाति वही होती है जो अपने सत्ता में बैठी होती है। जिस तरह हम बात करते हैं गुजरात में पटेल, आंध्र प्रदेश में गोंड, अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के अलग अलग वैरायटी में अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, जनजातीय समुदाय। और इसमें हम एक और यूनिट पढ़ेंगे, जनजातीय समुदाय। जनजातीय समुदाय। इसके बाद हमारे जनजातीय समुदाय का परिवार और नातेदारी भी हम थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। परिवार और नातेदारी, परिवार और नातेदारी के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली के बारे में, फैमिली क्या होती है, किस प्रकार फैमिली बनती है, एक समूह कैसे होता है, और हमारी जो पीछे से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी परिवार बनता जा रहा है वो किस प्रकार बनता है। और उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की, जो है चौथी यूनिट आपकी, छठी यूनिट आपकी कटी हुई है। फिफ्थ यूनिट हम बताते हैं चौथा लेसन यानी छठा बाजार है, सामाजिक संस्थाएं, ये कटा हुआ है। और ये हम बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की, ये है बहिष्कार, यानी हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं, महिलाएं, छोटे बच्चे और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हो गई, इनको बहिष्कार क्यों सहना पड़ रहा है, किस वजह से इनको बहिष्कार के रूप में रहना पड़ रहा है और इनको लोग बहिष्कृत कर देते हैं, यानी अपने समाज से निकाल देते हैं, वो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक असमानता और बहिष्कार के रूप और महिलाएं, यानी इसके रूप भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं छठी यूनिट की, सांस्कृतिक विविधता और चुनौती। सांस्कृतिक विविधता और चुनौती में पढ़ेंगे हम। सांस्कृतिक विविधता क्या है? हमारे राज्य में कई जगह पर संस्कृति अलग है। गुजरात में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, हरियाणा में अलग है, बिहार साइड अलग है, यानी सारी संस्कृति अलग है। राष्ट्र के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर कितनी सारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, यानी एक धर्मनिरपेक्षता होती है, सभी धर्म को समान हक देना। वैसे ही एकता में, विभिन्नता में एकता, वही कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड बुक की। सेकंड बुक में भी हमें अच्छा खासा कॉन्सेप्ट दिया गया हुआ है। सेकंड बुक की बात करते हैं तो इसमें सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तन, यानी जो संरचनात्मक परिवर्तन, जो औपनिवेशवाद का काल था, जो हमारे आज़ादी के पहले का काल था, और अब काल में इसमें परिवर्तन क्या आया हुआ है, यानी आज़ादी के पहले हम कैसे थे, अब कैसे, उसके बारे में पढ़ेंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन है जो अपना 19वीं सदी से 20वीं सदी तक क्या परिवर्तन आया है और किस बारे में पढ़ेंगे। संस्कृति में हमारे क्या परिवर्तन आया है, संस्कृति हमारी किस प्रकार से है, किस टाइप से है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हम ग्रामीण समाज में परिवर्तन और विकास, यानी जो हमारा ग्रामीण समाज है उसमें परिवर्तन और विकास किस प्रकार से हो रहा है वो पढ़ेंगे। उसके बारे में हम सारी डिटेल करेंगे। कृषि समाज, भूमि सुधार, हरित क्रांति, इसके अंदर सारे कुछ आ जाते हैं। हरित क्रांति जो हमारी स्टार्ट हुई थी वो 1967 से 1968 के बीच में स्टार्ट हुई थी, यानी इसको हम सिंपल से फॉर्मेट कहते हैं 1960 से 1970 के बीच में स्टार्ट हुई थी, बट ऑफिशियल डेट तो हमें यही मिलती है लगभग। और हम आगे की बात कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम पढ़ते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज है, उसकी वजह से जो है ना वो संयुक्त परिवार बन रहे हैं, यानी ज्वाइंट फैमिली बन रही है। पहले एकल फैमिली यानी ओनली वन फैमिली, यानी माता पिता बच्चे रहते थे और अविवाहित बच्चे रहते थे। और इसमें अब ज्वाइंट फैमिली का बनने का तरीका ये है कि भाई माँ बाप दोनों काम पे चले जाते हैं, बच्चे को संभालने के लिए दादी दादा चाहिए, तो इसलिए ज्वाइंट फैमिली का
इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनाने का काम कर रही है, जो आप 5th लेसन में सेकंड बुक की पढ़ा होगा। इसके बाद हम आते हैं सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन किस प्रकार के होते हैं? सुधारवादी, जाति आधारित आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और औद्योगिक आंदोलन, इतने सारे सभी प्रकार के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेन आंदोलन जो रहेगा वो 3 आंदोलन, जो आपको क्रांतिकारी आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन और परिवर्तनशील आंदोलन, ये 3 आंदोलन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में भी बेटर रहेंगे। इसमें एग्जाम आया था 2025 में सीबीएसई बोर्ड में, हैंड टू हैंड सेम टू सेम लिख के आए थे, तो बच्चों को पूरे में से पूरे नंबर मिले थे, यानी म्यूजियम में मिले थे, यानी कि जो बुक है उसमें सेम टू सेम जो लिखा हुआ था वही क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में दे दिया था सीबीएसई बोर्ड वालों ने, तो इजीली वो फॉर्मेट हो जाता है बिल्कुल सेम टू सेम। यानी जो अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं साथ में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सीयूटी में भी फायदा होगा, बोर्ड में भी फायदा होगा। अब मेरी सीयूटी के बेस पे वीडियो देख रहे हैं, बट आपको मैं बोर्ड की भी तैयारी करवा दूंगा 100%, कि मैंने खुद ने बोर्ड एग्जाम दिया था, तो उसमें मुझे पता है क्या कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमने ये इंट्रोडक्शन देख लिया, हमारा क्या आएगा क्या कुछ नहीं आएगा, तो हमने देख लिया। हमारी ये इंट्रोडक्शन क्लास थी। इंट्रोडक्शन में हमने फर्स्ट बुक के बारे में पढ़ा, कितने लेसन है, सेकंड बुक में कितने लेसन है, और हमारा क्या कहते हैं लेसन की थ्योरी क्या रहेगी, ये सारी चीज हमने पढ़ी है। अगली क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट लेसन से। जो हमारा फर्स्ट लेसन रहेगा भारतीय समाज और जनसंख्यांक की संरचना, यानी जो फर्स्ट है जो भारतीय समाज एक परिचय, वो हम नहीं करेंगे, वो आएगा भी नहीं, आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, उसमें से कुछ नहीं आता है। हम सीधा सेकंड यूनिट पे आएंगे, वो अच्छे से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे कल से क्लास। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम आपको सीयूटी यूजी के थ्रू और पीजी के सभी वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। आपको कब एग्ज़ाम हो रहा है, कब आपको पेपर देना है, और कब आप यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं उस कमेंट बॉक्स में आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।